होगी अब तो, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेंड में आ चुका है ना, फैशन तो बन गया है ये। तो साइबर फ्रॉड है क्या? ये जो हमारे जितने भी इंटरनेट मीडियम से रिलेटेड या ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, वो सारे साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम्स में आते हैं। अब इसमें क्या है कि जितने भी इंटरनेट के जरिए जो भी फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, ये कितनी तरह के हो सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकती हैं, कि कौन कौन से हमारे जो है ये फ्रॉड्स हैं, ये हमें की पहचान कैसे होगी? कोई बता सकता है किसी भी एक फ्रॉड का नाम? साइबर से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड? फिशिंग क्या होता है फिशिंग? It means a person who is taking your data by without your permissions and you are not aware about that. Yes. इसमें क्या है, जो फिशिंग है ये हमारी जो कुछ वेबसाइट्स बनी होती हैं या हमारी ईमेल्स बनी होती हैं, उसमें से जो डाटा है वो थेफ्ट किया जाता है हमारी परमिशन के बिना। हमें उस चीज की नॉलेज नहीं रहती कि कोई हमारी डाटा को थेफ्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी कुछ पिक्चर्स होती हैं या हमारा पर्सनल डाटा होता है जिसका थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, वो फिशिंग में इंक्लूड हो जाता है। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? क्या करेगा सबसे पहले? कंप्लेंट। कहाँ पे? साइबर सेल में या साइबर डिपार्टमेंट में। नंबर याद है आपको, हेल्पलाइन नंबर जो कंप्लेंट नंबर? राइट, 1930 में। या तो सबसे पहले साइबर जो क्राइम हुआ है सबसे पहले उसके बारे में हम कंप्लेंट फाइल करेंगे 1930 पे। या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे। तो क्या ये जो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, उसको हम पुलिस के साथ रिलेट कर सकते हैं? देखो, आपको एक वर्ड पुलिस ही याद रखना है जिससे आप साइबर से होने वाले जो क्राइम्स हैं उनसे आप बच सकते हो। पुलिस, पुलिस में कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स आते हैं? POLICE कितने हैं? 6 लेटर्स। अब P किस चीज को डिनोट करता है? P stands for password. Never disclose your password to anyone. साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं हम अगर हम अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेटर O stands for OTP. Don't share your OTP to anyone. आजकल जितना भी फ्रॉड हो रहा है वो सारा OTP से हो रहा है ना। हमारे पास इसी तरह की कॉल्स आती है कि आप हमें OTP शेयर कीजिए, कि हम बैंक से बोल रहे हैं आपके डाटा कि बैंक अकाउंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है या कुछ क्वेरीज करनी है तो उसके लिए OTP मांगते हैं। तो क्या हमें OTP शेयर करना चाहिए? नो। नेक्स्ट लेटर L मीन्स लिंक। डोंट ओपन एनी लिंक। हमें इमीडिएटली कोई भी लिंक ओपन नहीं करना। हमारे पास जो हमारे फोन्स में कुछ लिंक्स आते हैं ना, वो मोस्टली ब्लू कलर में होते हैं। उसमें हमें कुछ इस तरह की बातें की होती हैं कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, कि आप 5 मेंबर्स को शेयर करो, ऐसा ही होता है ना सब कुछ। तो हमें उस ब्लू वाली लिंक को इमीडिएटली ओपन नहीं करना, क्योंकि मोस्टली जो इस तरह के लिंक्स आते हैं वो फ्रॉड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। हमें अपनी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करनी। कहते हैं कि जब हम अपनी कोई ईमेल आईडीज वगैरह बनाते हैं तो हमें उसमें अपना पूरा डाटा ओरिजिनल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर क्या है कि हमारे जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं ना, या 1 2 3 4 ऐसे करके लगा देते हैं, यही होता है ना। तो हमें जो अपना डाटा आज से जो पासवर्ड वगैरह लगाने हैं वो उसमें अल्फाबेटिकल भी यूज होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी यूज होना चाहिए, या कुछ सिंबल भी यूज होना चाहिए। इस तरह का हमें अपना पासवर्ड बनाना है। नेक्स्ट लेटर क्या है? C डोंट कमेंट्स। किसी की फोटोग्राफ है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, उस पर कमेंट नहीं करना, किसी भी तरह का ऑब्सीन कमेंट नहीं करना। नेक्स्ट इजी मनी। ये सारा क्राइम भी इजी मनी के चक्कर में होता है,
क्योंकि क्या होता है कि हमें इस तरह का कुछ लालच दिया जाता है ना कि आपको गिफ्ट मिलेगा, ये होगा, इस ग्रीटिंग को ओपन करो, यही कुछ होता है ना। तो क्या होता है कि हमें उस इजी मनी के चक्कर में ही उन लिंक्स को ओपन करते हैं। तो ये जो पुलिस वर्ड है आपको ध्यान रहेगा ये सारा। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे कुछ क्विज क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो इस पूरे सेशन से रिलेटेड होंगे। पुलिस वर्ड आपको ध्यान रहेगा कंप्लीट। अब एक डिजिटल अरेस्टिंग सुना है, ये बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बता सकता है डिजिटल अरेस्टिंग क्या है? किसे पता है डिजिटल अरेस्टिंग? आप बताएं। मैम बताते हैं कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है कि आप इस लिंक पे दबाओ तो आपकी कंप्लेन हो जाएगी। जी, इसमें क्या है, डिजिटल अरेस्टिंग जो है आज बहुत ज्यादा, ये डिजिटल अरेस्टिंग की जो कंप्लेंट्स है बहुत ज्यादा फाइल हो रही है। जैसे कि आपको किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जब पुलिस स्टेशन से कॉल आती है तो वो ये बोलते हैं कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं कि आपके अगेंस्ट ये वाली कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। सबसे पहले तो आपका काम क्या है, आपको ये पूछना है कि आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो। उनके नेम की वेरीफाई करना है कि आपका नाम क्या है। उसके बाद उनसे ये पूछना है कि आपने हमें किस रिगार्डिंग कॉल की है, कि जैसे पुलिस स्टेशन पे बुलाया जा रहा है तो किस रिगार्डिंग क्या क्राइम किया है या किस रीजन से हमें पुलिस स्टेशन पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उनसे ये पूछना है कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, कि वो किस पोस्ट पे है। ये आपका राइट है। सिर्फ ये वर्ड सुन के कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है और ये आपके सारे राइट्स हैं कि आप उनसे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। इन केस अगर आपको वो इन चीजों का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपके पास उनसे नोटिस मांगने का भी राइट है, क्योंकि अगर वो फोन रियल में ही पुलिस स्टेशन से आएगी तो वो आपको सारी क्वेरीज कर देंगे। इन केस अगर वो इन सारी चीजों के आंसर्स आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आपके पास राइट है नोटिस मांगने का कि जी मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, पहले आप मुझे इस रिगार्डिंग नोटिस दीजिए। सेक्शन 35 क्लोज 3 BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, न्यू लॉज आए हैं ना इसमें, अभी 3 न्यू लॉज आए हैं, पता होगा ना आपको? नहीं पता? चलो 3 लॉज आए हैं नए, तो उसमें सेक्शन 35 क्लोज 3 है BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंडर आप उस पुलिस वाले से नोटिस की डिमांड कर सकते हो। उस नोटिस में उनका नाम, उनका एड्रेस, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है और किस रीजन से आपको कॉल की गई है और किस रीजन पे आपको वहां पे बुलाया जा रहा है, इन सारी चीजों को उसमें लिखा होगा। और वो नोटिस आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी आ सकता है, किसी ईमेल से या व्हाट्सएप से। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप करोगे ना इन चीजों को, ये आपका राइट है। ये तो हो गया डिजिटल अरेस्टिंग। अब एक ऐप भी ट्रेंड में चल रही है, बता सकता है कौन सी ऐप है वो? हाँ, ये जो गिबली ऐप है, गिबली ऐप पे आप किसने यूज की है ये ऐप? रेज योर हैंड। खुशी मिली थी ना आपको बहुत ज्यादा ये यूज करके कि हम लोग कार्टून बन गए, है ना? कितना अच्छा लग रहा था अपने आप को कार्टून में देखना। अगर कोई हमसे ये कहे कि आप थोड़ी देर पढ़ाई कर लो तो हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अपने आप को कार्टून देख देख के खुश हो रहे थे कि ये ऐसे ऐसे हम लोग कार्टून बन चुके हैं और दूसरों को भी बनाया होगा फिर आपने कार्टून। ऐसा ही था ना? क्या आपको पता है कि इसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं? आज तो हम लोग अपने आप को कार्टून बना के खुश हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारी ओरिजिनल हमारी पिक्स है, हमारा ओरिजिनल चेहरा जो है ये बाहर भी मतलब बेचा जा सकता है, या हमारे डाटा को कोई कलेक्ट कर रहा है। इस टाइम तो अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि किसी को कोई लॉस नहीं हुआ इस गिबली ऐप से,